जय हिंद दोस्तों। आज मैं एक नया खबर लेकर आया हूँ। खबर आप सुनकर सोच रहे होंगे कि खबर कब से आने लगा इस चैनल पर। इससे पहले मैं आपको कानून बताता था, ज़मीन से संबंधित हो, फैमिली लॉ से संबंधित हो, सारे सिविल मैटर का कानून मैं आपको बताता था और बताता रहूँगा। आगे वीडियो आता रहेगा। लेकिन आज कुछ नया अपडेट आ गया है सहारा के बारे में। सहारा के बारे में कुछ नया अपडेट आ गया है, क्योंकि जो सहारा में जो लोग खाता खोल रखे थे, जिनका खाता चल रहा था, आरडी चल रहा था, एफडी चल रहा था, या फिर किसी भी प्रकार का जो उनका खाता चल रहा था, तो उनके साथ क्या हुआ कि सहारा का जो मैटर चल रहा है, सहारा का जो केस चल रहा है 2012 से अब तक, मतलब 9 साल हो गया सहारा का केस चलते हुए। सहारा और सेबी का दोनों का सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है। लोग निराश हो गए, लोग बहुत ज़्यादा निराश हो गए, क्योंकि किसी का समय 2 साल पहले, 4 साल पहले, 5 साल पहले पूरा हो चुका है, मैच्योरिटी का समय पूरा हो चुका है, लेकिन आज तक उसका पेमेंट नहीं मिला, पैसा नहीं मिल रहा है। गरीब लोग काफ़ी परेशान है, मिडिल क्लास फैमिली काफ़ी परेशान है। जो लोग इसमें पैसा रखते थे, बड़े लोग तो जो अपर क्लास वाले हैं, जो बड़े बिजनेसमैन है, वो तो सहारे में इन्वेस्ट नहीं करते थे। इसमें कौन लोग करते थे? या तो गरीब गुरबा है, या फिर छोटे दुकानदार है, ठेला चलाने वाला, रेहड़ी लगाने वाला, छोटे व्यवसायी वाला, ये लोग पैसा रखते थे। या फिर गरीब आदमी है, वो अपने बेटी की शादी के लिए, घर बनाने के लिए, इस तरह के काम के लिए पैसा रखते थे। लेकिन उनका मैच्योरिटी कब का हो गया? किसी का 5 साल का खाता था, किसी का 2 साल का था, किसी का 10 साल का था, किसी का 2 साल पहले, 3 साल पहले, 5 साल पहले पूरा हो गया, लेकिन अभी तक पेमेंट नहीं मिला। तो उनके लिए खुशखबरी यह है कि ये पेमेंट अब जल्द से जल्द मिलेगा। आप उम्मीद रखिए। सारे लोग उम्मीद खो चुके थे कि नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, लेकिन मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि अब ये पैसा मिलने की संभावना बढ़ गई है। क्या हुआ है? सहारा इंडिया का और सेबी का, दोनों का। सेबी आप जानते होंगे, नहीं जानते हो तो बता दे रहा हूं कि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसे शॉर्ट में हम सेबी कहते हैं, तो सेबी ने सहारा इंडिया का पैसा जब्त कर लिया था, अपने पास जमा करवा लिया था। कब? 2012 में। कितना पैसा? आप सोच कर दंग रह जाएंगे। कितना पैसा जब्त कराया था? जब्त कराया था 23,000 करोड़ रुपया। आप समझ सकते, 23,000 करोड़ रुपया सहारा के पास जो प्रॉपर्टी था, सहारा के पास जो रकम था, वो सेबी ने जब्त कर लिया। सेबी के पास जमा करना पड़ा सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद। लेकिन जब सेबी ने इस पैसे को अपने पास रखा, तो सेबी ने इस चीज़ की गारंटी ली कि जो भी निवेशक है, जिनके पैसे हैं, जिनका पैसा आपके यहाँ खाता खुला हुआ सहारा में, उसका पैसा मैं दूंगा, उसका पेमेंट मैं करूंगा। लेकिन जानकर आपको हैरानी होगी, जानकर आप दंग रह जाएंगे, 2012 से लेकर 2021 तक मात्र 129 करोड़ रुपया का ही पेमेंट किया है। मात्र 129 करोड़ रुपया का पेमेंट किया है। कहाँ? 23,000 करोड़ रुपया। 23,000 करोड़ रुपया उसके पास पड़ा हुआ है, सेबी के पास सहारा का। पेमेंट कितना किया? मात्र और मात्र 129 करोड़ रुपया। 129 करोड़ रुपया ही पेमेंट किया सेबी ने सहारा के निवेशकों को। लेकिन सभी लोगों को पैसा नहीं मिल पाया। बहुत लोग कहते हैं कि पेमेंट कहीं हो रहा है, कहीं नहीं हो रहा है। तो जहाँ जहाँ हो रहा था, थोड़ा बहुत हुआ है, तो वो यही पैसा हुआ है। तो यही पैसा हुआ है जो पूरे देश में, मैंने आपको बताया कि 129 करोड़ लगभग पेमेंट किया गया। अब देखिए कैसे कैसे किया गया। 31 मार्च 2021 तक आवेदन आया पेमेंट के लिए सेबी के पास। सहारा के पास मानिए, लेकिन सहारा के हाथ में अभी कुछ भी नहीं है पैसा, तो सेबी के अंडर में है। तो सहारा में जो आवेदन आया, जिसका मैच्योरिटी पूरा हो चुका था, कितने लोगों का? 19,616 लोगों का आवेदन आया। पैसा मैच्योरिटी के लिए आवेदन आया उसके पास। लेकिन पेमेंट कितने लोगों का हुआ? 16,909 लोगों का। 19,616 लोगों का आवेदन आया और पेमेंट हुआ 16,909 लोगों का, जिसमें कितना? 129 करोड़ टोटल मिला के पेमेंट किया गया। तो पेमेंट कैसे हुआ? जैसे कि मूलधन हुआ 66.35 करोड़ और ब्याज हो गया 66.34 करोड़। टोटल मिला के 128.69 करोड़ होता है, जो राउंड फिगर में 129 करोड़ मैंने आपको बताया। तो इस तरह से पेमेंट किया गया। जबकि सेबी चाह ले तो अभी के अभी जितना भी सहारा का निवेशक है, उसका अभी के अभी पूरा पेमेंट कर सकता है और सबको क्लियर कर सकता है। उसके बाद भी उसके पास कुछ पैसा बच जाएगा, क्योंकि 2012 में जब 23,000 करोड़ रुपया वो जब्त किया, जमा कराया, तो वो अभी समझ सकते हैं कि 9 साल में कितना गुना बढ़ गया होगा। सेबी तो अपने पास पैसा रख नहीं रखा होगा, कहीं ना कहीं इन्वेस्ट किया होगा, या फिर पहले से इन्वेस्ट है तो वो बढ़ ही रहा होगा। तो आप समझ लीजिए कि गलती किसकी है? सहारा की गलती इसमें कहीं से भी नहीं है। हाँ, सहारा ने कुछ गलती की थी, किसी वजह से कुछ उसका डिफॉल्ट नजर आया सेबी को, जिस कारण से उसने उसको पैसा जब्त किया, जिसका मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। लेकिन चलो गलती किया, लेकिन उसके पास तो प्रॉपर्टी था, इस हिसाब से उतना प्रॉपर्टी था, अभी भी है। तो सेबी का तो क्या बनता है? सेबी का तो फर्ज बनता है कि जो पैसा उसके पास है 23,000 करोड़ रुपया, कम से कम उतना पैसा तो लोगों को पेमेंट कर दे, उतना पैसा तो लोगों को मैच्योरिटी कर दे। इसमें अभी सहारा की गलती अभी वर्तमान में कहीं भी नजर नहीं आ रही। हाँ, उस समय कुछ गलती हुआ था,
गलती हुआ था, लेकिन गलती इस तरह से नहीं हुआ था। सहारा का नियत कभी भी नहीं था कि किसी का पैसा डुबा लिया जाए, किसी का पैसा बचा लिया जाए। इससे पहले भी मैंने वीडियो बनाया था, लेकिन उस समय संभावना ये दिख रहा था कि ये केस 5 साल 10 साल और चलेगा और लोगों को पैसा जल्दी नहीं मिलेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने पिछले हफ्ते जिस हिसाब से निर्देश दिया सेबी को कि जल्द से जल्द जितने भी निवेशक हैं उनके पैसे लौटाए जाए, जबकि आपके पास 2012 से ही पैसे जमा है, तो आपने सिर्फ 129 करोड़ का ही क्यों मैच्योरिटी किया, आपने टोटल लोगों का मैच्योरिटी क्यों नहीं किया। तो सेबी को फटकारा गया है। हो सकता है जल्द से जल्द इसी साल के अंत से स्टार्ट हो जाए, सभी का मैच्योरिटी मिलना, सभी का पैसा मिलना, ऐसा संभावना मैं बता रहा हूँ। लेकिन हो सकता है कि पहले से भी स्टार्ट हो जाए, या हो सकता है थोड़ा और समय लगे। लेकिन इस चीज़ की गारंटी हो गई, ये तय हो गया कि अब लोगों को पैसा मिलेगा, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं था कि कितना पैसा सेबी के पास है। लेकिन ये क्लियर कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि 23,000 करोड़ रुपया सेबी के पास है जो निवेशक को देना है। और सहारा का ये पैसा सहारा इंडिया का पैसा है। 2012 में सहारा इंडिया के पास 3 करोड़ निवेशक था। 3 करोड़ समझ रहे, बहुत बड़ी आबादी होती है। 3 करोड़ लोगों का पैसा उसमें जमा था जिस समय उसने 23,000 करोड़ रुपया दिया सेबी को। तो 3 करोड़ लोगों का, और सुप्रीम कोर्ट ने उसी समय निर्देश दे दिया कि अब आप स्टार्ट कर दीजिए लोगों को पेमेंट देना। लोगों का पेमेंट देना स्टार्ट कर दीजिए। सेबी को बोला था क्योंकि पैसा सेबी ने ले लिया था, लेकिन सेबी की गलती की वजह से आज तक पेमेंट नहीं हो पाया। 23,000 करोड़ रुपया अभी भी सेबी के पास पड़ा हुआ है। 23,000 करोड़ रुपया, समझ लीजिए। तो सबका पेमेंट होगा। ये मामला चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है। हो सकता है इसका डिसीजन बहुत जल्द हो जाए। अब हो सकता है अब ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। बहुत मजबूती से सहारा इंडिया अपना पक्ष रख रहा है, क्योंकि उसके पास तो पैसा है ही, उसके पास पूंजी है। बाकी जो इससे पहले जो भी दिवालिया हुई उनकी कंपनी, चाहे वो फ्लाइट का हो, चाहे क्यूसअप का हो, चाहे जो भी हो, वो दिवालिया हुई तो वो अलग था। उसके अलावा इतना पैसा सेबी के पास है जो सहारा इंडिया को भी मिल जाए। अगर सहारा इंडिया को अभी दे दिया जाए वो पैसा, तो सहारा इंडिया आज के आज अपने निवेशक को पेमेंट कर सकता है, अपने जमाकर्ता को पेमेंट कर सकता है। कोई दिक्कत नहीं आएगी, यहाँ तक कि पेमेंट करके उसके पास पैसा बच भी सकता है, तो दिक्कत नहीं आएगी। देखिए क्या होता है। ये एक नया अपडेट था, मैंने आपको बताया। ये बहुत खुशी की बात है, बहुत लोग निराश हो गए थे कि पैसा सहारा से नहीं मिलेगा, लेकिन उम्मीद आप रख सकते हैं, ये पैसा मिलेगा 100% गारंटी है। हाँ, टाइम तय नहीं है, समय तय नहीं है, डेट तय नहीं है, लेकिन पैसा मिलेगा आपको। चाहे वो 6 महीने बाद मिले, 1 साल बाद मिले, लेकिन उससे ज़्यादा अब समय नहीं लगेगा। संभावना है कि इसी साल के अंत से स्टार्ट हो जाएगा आपका पेमेंट होना, और 2022 में धड़ल्ले से आपको पेमेंट मिलेगा। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि अब कोई ऐसा संभावना है ही नहीं, उसमें कोई ऐसा आचरण नहीं है इस केस में जो ये केस ज़्यादा लंबा जाएगा, क्योंकि सेबी के पास बहुत सारा पैसा पड़ा हुआ है सहारा इंडिया का। तो दोस्तों, मैंने नया अपडेट का सारा मामला आपको हर पॉइंट बाय पॉइंट समझाने का कोशिश किया हूं। आप समझ गए होंगे, मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। लेकिन कुछ पूछना हो, कुछ जानना हो, कोई नई जानकारी लेना हो, या फिर कोई नए टॉपिक कोई वीडियो चाहिए, कानून से संबंधित, जमीन से संबंधित कोई भी नए टॉपिक कोई वीडियो चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं उस टॉपिक को वीडियो जरूर बनाऊंगा। अब इसी तरह मेरे चैनल में बने रहे। पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। और अगर मेरे चैनल पर पहले से सब्सक्राइबर है आप, तो इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं आपका। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।